Good evening and welcome to the Physics with BK. Today we are going to discuss the electric dipole and the electric field due to an electric dipole. Now physics में हमारे पास तीन किस्म की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, either positive, either negative और either neutral bodies. तो डाइपोल भी बेसिकली एक न्यूट्रल कन्फिगुरेशन ऑफ टू पार्टिकल्स हैं, यानी डिफिनीशन को देख लेते हैं. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज नोन एज डाइपोल. यानी दो इक्वल और अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, या इधर अगर ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज नेगेटिव होगी, और दोनों सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, कुछ फासले d पे एक दूसरे से हों. तो इस किस्म की कन्फिगुरेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. मैथमेटिकली हम लिखते हैं P इज इक्वल टू Q इज द चार्ज ऑन द डाइपोल एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड P इज एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. P को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. एक फेमस एग्जांपल हमारे पास है NaCl, sodium chloride, but not in the famous crystalline structure. Basically at high temperature, at vapor state. At vapor state Na हमारे पास यानी सोडियम पॉजिटिवली आयन बन जाता है और क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव आयन बन जाता है. सो ये बिहेव्स लाइक अ डाइपोल. या इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल H2O also behaves like a dipole, और इस behaves like a dipole की वजह ही है कि पानी या H2O जो है वो बहुत सी सब्सटेंसेस को हल करने की सलाहियत रखता है, यही डाइपोल खुसूसियत की वजह से. डाइपोल हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, और डाइपोल की डायरेक्शन हमारे पास है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. यानी जो लाइन, ये लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, इस लाइन के थ्रू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन है. और डाइपोल की डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट होती है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होती है. ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था. अब डाइपोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब लेट्स पॉइंट आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल. वही पुराना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जिसमें हमने, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि टू चार्जेस और मेनी चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉइंट आउट करते हैं. कंसिडर द कन्फिगुरेशन. ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है. ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला है जिसको हमने कहा है d. अब सपोज एक फिक्स पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ये पॉइंट परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस d पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है ये, और ये पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यानी कि इस पोजीशन पे. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम किसी लाइन पे ड्रा करते हैं तो ये इस लाइन के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. अब इस मिड पॉइंट से लेकर इस चार्ज Q तक फासले को हमने कहा d/2, और इस मिड पॉइंट से लेकर चार्ज -Q तक हमने कहा d/2. यानी ये दोनों फासले एक जैसे हैं, फासला d/2 और फासला d/2, ये दोनों एक ही जितने हैं. चार्ज Q से लेकर प्लस चार्ज, यानी कि जो टेस्ट चार्ज हमारा है पॉइंट P पे, इसको हमने कहा पॉइंट P, इस फासले को हमने कहा R. इसी तरह माइनस चार्ज Q से लेकर जो हमारा पॉइंट P है यानी टेस्ट चार्ज है, इस फासले को भी हमने कहा R. ये दोनों फासले भी एक जैसी है बिकॉज दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन D, to the line between the plus Q and minus Q, and this perpendicular bisector intersect this line at midpoint.
यानी मिड पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस डाइपोल की लाइन डी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम पॉइंट आउट करेंगे, जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो हम इधर ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लस क्यों की थ्रू कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यों की थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और फिर उन दोनों चार्जेस को ऐड अप करेंगे। तो और ऐड अप करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। नाउ प्लस चार्ज क्यों के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है या क्रिएट किया जा रहा है उसको हमने कहा ई प्लस, और नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने कहा ई माइनस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो माइनस ई है, एक कंपोनेंट इसका आया कॉस कंपोनेंट, इस पाई का ये आया कॉस कंपोनेंट, और ये इस पाई का आया है नेगेटिव कंपोनेंट। इस चार्ज माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस प्रोड्यूस हुआ है, इस ई माइनस का कॉस कंपोनेंट हमने लिखा ई माइनस कॉस 5, और इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस के कॉस कंपोनेंट को हमने कहा ई प्लस कॉस 5। आप देख सकते हैं कि ई माइनस कॉस 5 और ई प्लस कॉस 5 एक ही डायरेक्शन में है, यानी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों है? अब ये इसलिए है कि ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, as we know that opposite charges attract each other, और ये प्लस चार्ज इस प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी। सो दैट इज वाई इनका कॉस कंपोनेंट एड अप हो जाएगा और इनका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, यानी ई माइनस का साइन कंपोनेंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है और ई प्लस का साइन कंपोनेंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है। जब हम इनको अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे उसके बाद, तो ये दोनों, चूंकि चार्जेस तो ये भी सेम चार्ज है, ये भी सेम चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, जस्ट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो जस्ट कॉस कंपोनेंट के थ्रू होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आएगा? E इज इक्वल टू E माइनस कॉस 5 प्लस E प्लस कॉस 5। अब आप देख लीजिएगा कि E माइनस और E प्लस ये एक ही जितनी है और एक ही डायरेक्शन में है, यानी इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही जितना है। तो हम इन दोनों को यूं लिख सकते हैं 2E, इस E के साथ N लगाएंगे यानी E नेट, तो E नेट हमारे पास आ जाएगा 2E कॉस ऑफ 5। अब इससे पिछली वीडियो में हमने E की वैल्यू कैलकुलेट की थी। E की वैल्यू हमारे पास थी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। टू E की जगह हम लिखेंगे के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर कॉस 5। अब आप यह देख लीजिएगा कॉस 5 यानी इस 5 या इस 5 दोनों, ये तो जस्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के थ्रू है। हमारा मेन जो डायग्राम है वो ये है। कॉस 5 हमारे पास है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी d/2 डिवाइड बाय r। तो कॉस 5 की वैल्यू लिख लेते हैं। जस्ट सिंपल अलजेब्रिक
एक आध स्टेप कर लेते हैं। के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी डिवाइड बाई 2r हो जाएगा। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसल आउट हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी डिवाइड बाई आर। के क्यू डी आर आर दोनों का बेस सेम है, तो इनके पावर एड अप हो जाएंगे, तो हम लिख लेते हैं आर क्यूब। अब आप देख लीजिएगा क्यू डी डाइपोल के लिए हमने इसे डिफाइन किया था, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करती है पी से। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं के क्यू डी की जगह हम लिख लेते हैं पी डिवाइड बाई आर क्यूब। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ अ डाइपोल वो हमारे पास है के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब, यानी आर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, सो हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे के पी डिवाइड बाई डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। और चूंकि आर की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पर एक अंडर द रूट लिख लेते हैं, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास अंडर द रूट में है, एज वी नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हमने जस्ट ये वैल्यू लाके यहाँ पर रख दी। अब डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा, अंडर द रूट की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा 3/2। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं के पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल पावर 3/2। अब इस एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो हम क्या लिख लेते हैं के पी एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो इसका पावर भी 3/2 बाहर लिख लेंगे, इनटू ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आप यहाँ देख लीजिएगा कि इस एक्स स्क्वायर को वापस मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट हमारे पास ये इक्वेशन दोबारा आएगी। तो हम क्या करते हैं कि के पी डिवाइड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आप देखिए इस ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये हमारे पास है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर
एंड सो ऑन। अब इस टर्म को बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो के पी ई एन हमारे पास हो जाएगा के पी डिवाइड बाय एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एन की जगह हमारे पास है 3/2, एक्स की जगह हमारे पास है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4x एक्स स्क्वायर प्लस इन टर्म्स को निगलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास निगलेक्टेड टर्म्स हैं। चलो यहाँ पर लिख भी लेते हैं एन जी, यानी कि निगलेक्टेड टर्म्स। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान, यानी इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान और इस पॉजिटिव चार्ज के दरमियान ये डी, ये इंतहाई कम डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत ज़्यादा कम है। इस एक्स यानी इस फासले के निस्बत ये डी इंतहाई कम है, यानी हम यू लिख सकते हैं एक्स इज मच मच ग्रेटर देन डी। अब आप देखिए इस टर्म को, अगर x इंतहाई बड़ा टर्म है और d इंतहाई छोटा टर्म है, तो फिर x का स्क्वायर लेने से ये मज़ीद बड़ा हो जाए। यानी अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये 5 हो तो ये 25 हो जाएगा। अगर ये d 0.2 हो तो ये 0.4 हो जाएगा, यानी मज़ीद कम हो जाएगा। और फिर इस छोटे से टर्म को जब इस बड़े यानी इस 0.4 को जब 25 से डिवाइड किया जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 और फिर 0.4 को 100 से डिवाइड करें तो ये मज़ीद यानी ये मज़ीद इतना छोटे होने की तरफ जा रहा है कि हम इस टर्म को भी निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इस टर्म को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या लिख लेते हैं, ई एन हमारे पास आ जाएगा के पी डिवाइड बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 मीन्स एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल के थ्रू के पी डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन फॉर यानी नेट फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज के पी डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब आप देख लीजिएगा के इंटू पी की जगह हम लिख सकते हैं क्यों डी डिवाइड बाय एक्स क्यूब, के की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी डिवाइड बाय एक्स क्यूब। यानी अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो और हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहे किसी ख़ास पॉइंट पर, तो हमारे पास पहली डिपेंडेंसी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किस मीडियम में पड़ा है उस मीडियम पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। दूसरी चार्ज ऑन द डाइपोल, तीसरी डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, चौथी जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं मेनली डिपेंड करता है कि वो डाइपोल से कितने फासले पर है। यानी सपोज अगर ये एक्स यहाँ पर है तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, लेकिन जितना हम एक गुना इस फील्ड इस पॉइंट इस डिस्टेंस में इजाफा करते हैं, उसी तरह दुगना या एट द पावर ऑफ 3, दुगना भी नहीं एट द पावर ऑफ 3 टाइम्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आएगी। मतलब इस पॉइंट पे अगर अगर 2 फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए 2 सेंटीमीटर बहुत, यानी हम यहाँ पर अगर एक यूनिट ऑफ नैनोमीटर बात करेंगे, बट सपोज अगर हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर
इस पॉइंट P से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाइपोल के थ्रू इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लग रही है वो 8 गुना कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 8 गुना यानी 2 क्यूब कम हो जाएगी, 8 गुना। So that is the main equation for the electric field of a dipole। यानी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी और क्या मैथमेटिकल फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करती हैं। थैंक्स फॉर द वीडियो, थैंक यू।